दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 16 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवालों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं जिसमें हमारा न्यू बैच जो अभी लॉन्च हुआ है वो यूपी पेट का बैच लॉन्च हुआ है। पीटी परीक्षा के लिए दोस्तों बैच लॉन्च हो चुका है और मैं कहता हूँ अगर आपने पिछली बार पीटी एग्जाम दिया है तो एक बार फिर से आप एग्जाम दीजिए, क्योंकि अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो आप अगली परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सवालों को। ठीक है, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जी हां दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता। देखिए कितने सवाल यहां से बन सकते हैं। पहला सवाल कि अगर मैं आपसे पूछूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखें दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी सन 2018 में। ठीक है, 2018 में। और इस बार दोस्तों इसका चौथा संस्करण जो है, चौथा संस्करण इस बार आयोजित किया गया। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहां पे हुआ, यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन दोस्तों कहां पे हुआ। याद रखिएगा इसका आयोजन हुआ था 4 जून से लेकर के 13 जून तक दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। किस स्थान पर, तो याद रखिएगा इसका आयोजन हुआ हरियाणा में। कहां पर, इसका आयोजन हरियाणा में हुआ। ठीक है, जब पहली बार दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स लाया गया था तो उस बार भी हरियाणा ने सबसे ज्यादा पदक जीता था, लेकिन उसके बाद के वर्षों में महाराष्ट्र ने हरियाणा को पछाड़ करके पहला स्थान बरकरार कर लिया। इस बार की बात है दोस्तों, इस बार फिर से हरियाणा सबको पीछे करके सबसे आगे निकल चुका है। तो पहला स्थान किसका है इस गेम में, याद रखेगा पहला स्थान दोस्तों हरियाणा का है, दूसरा स्थान दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है, और तीसरा स्थान किसका है, कर्नाटक का है। ठीक है, इसको आप याद रखेगा, ये इस बार का आंकड़ा है। ठीक है, इस बार हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते, सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए दोस्तों 52 गोल्ड जीता था केवल हरियाणा ने। ठीक है, कुल पदक की संख्या बताऊं मैं आपको, तो याद रखिएगा कुल 137 पदक के साथ हरियाणा जो है ये नंबर 1 पर बरकरार है, नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा 52 गोल्ड के अलावा दोस्तों सिल्वर कितने हैं, तो याद रखिएगा 49 सिल्वर मेडल थे, जोड़ करके 137 से माइनस करिए, आगे आपको मिल जाएगा कि कितने ब्रॉन्ज मेडल थे। कुछ तो मैथमेटिक्स का यूज करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो स्लाइड है मैंने आपसे बताया कि इस वाले स्लाइड पे जो मैंने बताया ना ये उसी का निचोड़ है यहाँ पर। ठीक है, मैंने निचोड़ दिया, यहां पर डिटेल में वो चीजें दिया गया है। हाँ कुछ बातें एक्स्ट्रा मिलेंगी, जैसे यहां पर कुल 2262 महिलाओं सहित कुल 4700 सहित कुछ नहीं, कुल यहां करिएगा कुल 4700 एथलीटों ने इस बार के गेम में हिस्सा लिया। 52 स्वर्ण पदक के साथ हरियाणा नंबर 1 पर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों डिटेल में, याद रखेगा हरियाणा ने 39, मैंने 49 लिखा क्या पीछे, ठीक है यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, ये शायद 49 मैंने लिखा, ये यहाँ पे। ठीक है, 39 लिखेगा, 39 सिल्वर मेडल जो है यहाँ पर हरियाणा ने जीता था। तो 52 आपका क्या हो गया, गोल्ड मेडल हो गया, 39 सिल्वर हो गया और 46 ब्रॉन्ज मेडल हो गया, ये हरियाणा ने जीता। कुल 137 पदक के साथ हरियाणा नंबर 1 पर है। उसके बाद महाराष्ट्र है दोस्तों, जिसके पास 45 गोल्ड, 40 रजत और 40 कांस्य पदक है, 125 पदक पाया हुआ है। और कर्नाटक राज्य के पास सिर्फ और सिर्फ 67 पदक हैं। ठीक है, तो नंबर भी याद रखेगा, पहला स्थान हरियाणा है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटक है। ठीक है, आयोजन कहां पे हुआ था, तो हरियाणा में ही इसका आयोजन हुआ था, ये भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए खेल से जुड़े हुए जो अच्छे सवाल हैं एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से सवाल करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान किसका है, तो बताइएगा हरियाणा का। ठीक है, कितने पदक के साथ, 137 पदक के साथ हरियाणा नंबर 1 पे है, याद रखेगा। दूसरा स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान किसका है, कर्नाटक का है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों आपको ध्यान रखना है। लिख रहा भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर का खिताब दोस्तों किसने जीत लिया है, तो याद रखेगा इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव पी। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव पी, इनके नाम में एक पी भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा ये भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम दोस्तों किसने जीता है, तो नाम है ईगा स्वितेक। ठीक है, इन्होंने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। इसके पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था तो वहां पर एस्ले बार्टी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। लेकिन हाल ही में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने किसे हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, तो याद रखेगा जापान को हरा करके। ठीक है,
भारत ने जापान को हरा करके कांस्य पदक जीता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें गोल्ड मेडल दोस्तों किसने जीता है? तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने इस गेम में, इस हॉकी एशिया कप 2022 में, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। अमित शाह ने किस स्थान पर ओलंपिक स्तर के खेल परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया उद्घाटन, याद रखेगा। अमित शाह जी जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं, तो उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 33 पदक के साथ भारतीय निशानेबाज दोस्तों नंबर 1 स्थान बरकरार रखें। हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने किस देश को हराया? तो बताया तो आपको कि जापान को हरा करके कांस्य पदक जीत लिया है। ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में भारत से किसने क्या किया दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। किसको हरा करके? तो याद रखेगा यहां पर भारत ने हराया है डेनमार्क को और जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। किसमें? निशानेबाजी में। हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स मोनाको, यानी आप इसे कह सकते हैं मोनाको ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। इनका नाम भी याद रखेगा। इस तरह के कई सवाल बनते हैं आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती, जिसे हम इंडो क्या बोलते हैं? इंडिया इंडो कॉर्पेट। इसको आप साधारण शब्दों में कहें तो आपसे परीक्षा में पूछेगा दोस्तों कि कॉर्पेट अभ्यास, क्या पूछेगा? कॉर्पेट अभ्यास ये भारत किस देश के साथ करता है? तो याद रखिएगा कॉर्पेट अभ्यास भारत करता है इंडोनेशिया देश के साथ। किसके साथ करता है? इंडोनेशिया देश के साथ करता है। यह एक तरह का नौसैनिक अभ्यास है। इसी तरह से दोस्तों अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था बोंगो सागर अभ्यास। क्या पढ़ा था? बोंगो सागर अभ्यास, ठीक है। ये बोंगो सागर अभ्यास दोस्तों भारत किसके साथ करता है? तो याद रखेगा ये भारत करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ दोस्तों ये अभ्यास करता है। ये भी चर्चा में चल रहा था। इसी तरह से खंजर अभ्यास भारत किसके साथ करता है? बताइए। खंजर अभ्यास तो याद रखेगा यह भारत करता है किर्गिस्तान देश के साथ। किसके साथ? किर्गिस्तान देश के साथ करता है। और भी याद रखें दोस्तों, इसी तरह से स्लिनेक्स नाम का अभ्यास भारत किसके साथ करता है? तो याद रखेगा स्लिनेक्स नाम का अभ्यास भारत करता है श्रीलंका देश के साथ, ठीक है, श्रीलंका के साथ। इसी तरह से याद रखेगा पूर्व धर्म गार्जियन अभ्यास भारत किसके साथ करता है? ये सब रिसेंट में चर्चा में रहे। ये भारत करता है दोस्तों जापान के साथ। इसी तरह से संप्रति यक्ष अभ्यास भारत किसके साथ करता है? संप्रति यक्ष, ठीक है। संप्रति यक्ष ये एक थल सेना अभ्यास है और ये बांग्लादेश के साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। हाल फिलहाल के करंट अफेयर में हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को पढ़ा था, तो एक बार आपके रीड करने की जरूरत थी। चलिए कॉर्पोरेट अभ्यास तो समझ में आ गया कि भारत इंडोनेशिया के साथ करता है। पूछा है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य के पास। कहाँ पे? मलक्का अंडमान सागर प्लस मलक्का जलडमरू मध्य के पास दोस्तों इसका आयोजन किया गया। किसका? कॉर्पेट अभ्यास का। तो इसे भी आप याद रखेगा। यह एक तरह का नौसैनिक अभ्यास है जहां पर दोनों देशों की नौसेना अपने में क्या करेंगे? अभ्यास करेंगी, याद रखेगा, ठीक है। चलिए हम लोग डिफेंस से जुड़े हुए कुछ सवाल देख लेते हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती, जिसे हम कॉर्पेट नाम देते हैं, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखेगा अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य के पास दोस्तों आयोजित किया गया। भारत सहित 16 देशों की सेनाओं ने बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास किया जिसका नाम है खान क्वेस्ट। आपको बताना है इस खान क्वेस्ट का आयोजन कहां पे किया गया? तो याद रखेगा मंगोलिया में किया गया, ठीक है। खान क्वेस्ट का आयोजन भारत सहित 16 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। यह मंगोलिया में आयोजित किया गया। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने अपने सहयोगियों के साथ किस स्थान पर एक नौसैनिक अभ्यास किया है? तो याद रखेगा बाल्टिक सागर में, ठीक है। बाल्टिक सागर ये फिनलैंड के ठीक नीचे पड़ेगा दोस्तों। बाल्टिक सागर, यहीं पर कील नहर का नाम आपने सुना होगा, याद रखेगा। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका के प्रदर्शन हेतु वायुसेना का हेरिटेज सेंटर ये कहां बनाया जा रहा है? ठीक है, तो वायुसेना का हेरिटेज सेंटर देखिए इस समय मौजूद थे वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी और राज्यपाल, चंडीगढ़ के राज्यपाल हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो है उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में, वहां के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, तो इन्होंने दोस्तों उद्घाटन किया, याद रखेगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रत्यक्ष किया? तो पीछे आपको बता ही दिया हूं कि बांग्लादेश के साथ किया गया। इसरो के अध्यक्ष ने किस स्थान पर नई अंतरिक्ष यान
निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक बेंगलुरु में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट वार्डेक एआई पावर्ड वारगेम सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन भारत ने किया है। इंडियन नेवी ने बांग्लादेश के साथ कौन सा बोंगो सागर नामक एक अभ्यास किया? उसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल, जी हाँ दोस्तों, केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये कहां शुरू किया गया? लिख रहा है सूरत। तो आपको बताना चाहूंगा, सूरत दोस्तों बीच में चर्चा में आया था। दोस्तों आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में। किसके बारे में? बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में दोस्तों सुना होगा। ये बुलेट ट्रेन परियोजना जो है ये मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाली है। और मुंबई अहमदाबाद के बीच में याद रखेगा जो स्टेशन फाइनल हुआ है वो सूरत स्टेशन फाइनल हुआ है। यानी बुलेट ट्रेन अब आकर इस सूरत स्टेशन पे भी रुकेगी, इसलिए चर्चा में चल रहा था, ठीक है। इसी तरह मैं बीना की बात करूं तो बीना जो जगह है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। याद रखेगा यहाँ पर रेलवे ने एक जो है सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए दोस्तों एक ग्रिड का निर्माण किया, जहां से जो विद्युत बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बीना चर्चा में चल रहा था। आसनसोल दोस्तों आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले कि आसनसोल से दोस्तों जो एक नया ट्रेन कार्गो शुरू किया गया। आपने गति शक्ति एक्सप्रेस का नाम सुना होगा। गति शक्ति एक्सप्रेस का नाम सुना होगा। ये एक नया कार्गो टर्मिनल दोस्तों स्टार्ट किया गया आपके आसनसोल में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा बंगलुरु, ठीक है। बंगलुरु आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल जो शुरू किया गया ये बंगलुरु में किया गया। बंगलुरु में दोस्तों कहां पर अगर सवाल बने याद रखेगा डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों, याद रखेगा रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये दोस्तों रेलवे स्टेशन है और यहीं पर दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। याद रखेगा स्टार्ट किया गया क्या? भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अभी तक आपने सिर्फ ऐसे मेट्रो स्टेशन देखे होंगे जो फुल्ली एसी होते हैं, लेकिन कोई रेलवे स्टेशन ऐसा आपने नहीं देखा होगा। ये भारत का पहला ऐसा केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल है, याद रखिएगा। बंगलुरु में और भी कई सारे रेलवे टर्मिनल हैं, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी की बातें यहाँ पे लिखी गई दोस्तों। जिस तरह की बातें है ना, ऐसे ही एक सवाल आपसे आपके पीसीएस परीक्षा में पूछा था और ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया भी था। जरा आप ईमानदारी से बताना ये सवाल नितिन सर ने पढ़ाया कि नहीं। आज रेलवे की बात हुई है, मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। कोचीन एयरपोर्ट जो है, कोचीन एयरपोर्ट याद रखेगा ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया, ठीक है। किससे? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया। यही सवाल आपके पीसीएस के परीक्षा में पूछा था। आपने देखा भी होगा, हाल फिलहाल के कोई भी पेपर उठा के देखिए सॉरी, ठीक है। हाल फिलहाल का कोई भी पेपर उठा के देखिए, करंट अफेयर के सवाल अगर आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा सवाल स्टडी 91 के क्लासरूम प्रोग्राम से ही फंसे हैं, ठीक है। ईमानदारी से अगर आप डेली पढ़ेंगे और मैं ईमानदारी से अगर डेली पढ़ाऊंगा तो 100% सवाल फंसेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी कमी कर देता हूं, कहीं ना कहीं पता है मुझे, ठीक है, अपनी कमी। कोशिश करता हूं कि आगे इस तरह की दिक्कतें ना आए। अगर डेली करंट अफेयर की क्लास चलती रहे तो एक भी सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। पीछे की जो बातें थी दोस्तों मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, ये वही सारी बातें हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों रेलवे से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर कि भाई रेलवे का कौन कौन सा सवाल हाल फिलहाल के करंट अफेयर में चर्चा में रहा है। पहला सवाल ये होगा कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये कहां शुरू किया गया? तो बेंगलुरु में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम खाली आपको बताना है। तो कवच नाम का दोस्तों एक ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली विकसित किया गया। इससे क्या होगा, अगर एक ही पटरी पे दो ट्रेन एक साथ आएंगी, ये उनके बचाव में काम करता है, ठीक है। अलग अलग अलर्ट, अलग अलग सिग्नल्स भेजता है, ठीक है, जिससे टक्कर से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कवच इसका नाम है, याद रखेगा। जो अश्विनी वैष्णव वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने इसकी टेस्टिंग में हिस्सा भी लिया था। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ये तो पीछे भी मैंने बताया ना, यही वो है दोस्तों जिसका आसनसोल में उद्घाटन किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली, तो कवच बताई दिया आपको। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र कहां पे है, ये भी पीछे आपको बताया, बीना मध्य प्रदेश में स्थित है। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दोस्तों ये कौन बनाने जा रहा है? तो इंडियन रेलवे के सहयोग से ये देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी बनाई जा रही है, क्योंकि कुश्ती में सबसे ज्यादा प्लेयर इंडियन रेलवे के ही हैं।
ये भी याद रखेगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच में जो हाई स्पीड ट्रेन चल रही है यानी बुलेट ट्रेन, उसका जो पहला स्टेशन फाइनल हुआ है वो सूरत फाइनल हुआ है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची है? तो रानी गोंडुल्लू स्टेशन का नाम सुना होगा आपने, ये मणिपुर में है, पहली बार वहां रेलगाड़ी पहुंची है। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? याद रखेगा, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है, याद रखेगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी आपके लिए अच्छे सवाल हैं, याद रखेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है, भारत ने किस देश के चीतों के सौदों को अंतिम रूप से मंजूरी दे दिया है जिन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ा जाएगा? जी हां दोस्तों, याद रखेगा, देखिए मध्य प्रदेश के जंगलों में चीतों की संख्या कम हो रही थी और भारत कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट टाइगर जो चला रहा है, याद रखेगा, प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता होगा दोस्तों, देश के अंदर चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या किया जा रहा है दोस्तों? ये टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए इसमें काम किया जा रहा है और अलग अलग नेशनल पार्क को दोस्तों धीरे धीरे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा रहा है। हाल फिलहाल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, राजस्थान के अंदर एक दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, विषधारी टाइगर रिजर्व है दोस्तों। इस टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, 52वां, और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, याद रखेगा, जो राजस्थान के बूंदी जिले में, कहाँ पे है? जो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, याद रखेगा, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, याद रखेगा। ये अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व घोषित हुआ तो इसे चर्चा में था, याद रखेगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जंगलों में 20 चीतों को छोड़ा जा रहा है। कितना? 20। ये 20 चीते दोस्तों कहां से लाए जा रहे हैं? तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया देश से लाए जा रहे हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों 12 चीते लाए जा रहे हैं और नामीबिया से 8 चीते लाए जाएंगे, जो लाके छोड़ा जाएगा कहां पर? मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ा जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा सवाल है। और एक चीज और बताऊं दोस्तों, ये नाइजीरिया जो नाम दे रहा है, नाइजीरिया, अभी नाइजीरिया के बराबर दोस्तों भारत की रैंकिंग हुई है। हाल ही में एक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, जरा याद रखिएगा कौन सा एक सूचकांक आया था? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में ध्यान दीजिएगा 180 देशों को शामिल किया गया था और 180वां स्थान किसका है? तो 180वां स्थान है भारत का और किसका? याद रखेगा, नाइजीरिया का। ये दो ऐसे देश हैं जो अंतिम पायदान पे हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, ये अभी एकदम लेटेस्ट आंकड़ा है, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं, अगले सवाल पर आइए। देखिए जो अभी बताया वो सारी चीजें यहां पर हैं। हाँ, एक चीज और यहां पे छूट गया मुझसे कि भाई ये मध्य प्रदेश के किस जंगल में छोड़ा जाएगा? तो कूनो पालपुर में जंगल है दोस्तों, वहां पर इन चीतों को छोड़ा जाना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय समाचार से जुड़े अच्छे सवालों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से नेशनल न्यूज हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा हाल फिलहाल में, वो देखिए, ठीक है। तो भारत जो है ये चीते लेकर आ रहा है, 20 चीते आ रहे हैं अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया देश से, याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। कहां पर? गोवा के पणजी में, ठीक है, पणजी में किया गया। पणजी जो कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है, उसे भी याद रखेगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर यानी 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। इस अवसर पर पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया? तो एनसीसी ने शुरू किया, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, याद रखेगा। समुद्री तटों को सफाई के लिए दोस्तों एनसीसी ने यह शुरू किया पुनीत सागर अभियान, इसे भी याद रखेगा। विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान किस राज्य ने ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया? तो ये सिक्किम राज्य ने घोषित किया है। हाल ही में संत कबीर अकादमी और एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये मगहर में किया जा रहा है, जहाँ कबीरदास जी का निधन हुआ था और इसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी ने किया, ठीक है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो एनसीटी पोर्टल है, एक लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत नेचुफू सुरंग जो कि 500 मीटर लंबी सुरंग है, यह अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया? तो यह खोजा गया बिहार राज्य में, ठीक है। बिहार राज्य में लगभग 27 मिलियन टन सोने का भंडार है बिहार में, ऐसा दावा किया गया है, ठीक है। तो ये सवाल भी आप ध्यान रखेंगे, अच्छे सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला लिख रहा है कि हाल ही में अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता। अजरबैजान दोस्तों किसने जीता है। लास्ट टाइम की अगर मैं फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स की बात करूं तो अंतिम में दोस्तों आपने मोनाको ग्रांड प्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के बारे में दोस्तों पढ़ा होगा। और ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है इसको किसने जीता था, तो याद रखेगा इसको जीता था सार्जियो पेरेज ने। किसने जीता था, सार्जियो पेरेज ने जीता था, ध्यान दीजिएगा। और मैं अब की बात करूं, जो अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स की बात कर रहा है तो इसको मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। इनका स्थान पहला है, सार्जियो पेरेज दूसरे स्थान पे हैं और चार्ल्स रसेल जो है दोस्तों, जॉर्ज रसेल जो हैं ये तीसरे स्थान पे। ठीक है, चार्ल्स लेक्लर का यहाँ कोई स्थान नहीं है, तो याद रखेगा ये आपका रिसेंट का हो गया। ठीक है, तो इस तरह के ग्रांड प्रिक्स के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, खेल से जुड़े हुए जो अच्छे सवाल हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किसने जीता है, तो इसमें शीर्ष स्थान मिला है हरियाणा को, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान है कर्नाटक का। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव पी। ठीक है, याद रखेगा, शायद मैंने कल तमिलनाडु बताया था, याद रखेगा तेलंगाना के रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो था, इसमें महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो इनका नाम है ईगा स्वितेक। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप आयोजित किया गया था, जिसमें दक्षिण कोरिया ने तो गोल्ड मेडल जीता, लेकिन भारत ने जापान को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। अमित शाह ने किस स्थान पर ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की उद्घाटन किया है, तो इसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। ठीक है, जबकि ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किसने किया, तो राजस्थान सरकार ने किया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किसने किया है, याद रखेगा राजस्थान सरकार ने किया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने कुल 33 पदक जीता। ठीक है, याद रखेगा। भारतीय पुरुष हॉकी एशिया कप बता दिया, जापान को हरा करके क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में भारत ने डेनमार्क को हरा करके क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 मोनाको वाला जो था, ये किसने जीता था, तो सार्जियो पेरेज ने जीता था। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा बेस्ट ऑनलाइन कोर्स है ये हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी अच्छी तैयारी करना, तो आइए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए हिंदी इंडिविजुअल बैच के साथ। जो हमारी नई बैच अभी इंडिविजुअल की लॉन्च हो रही है दोस्तों, ये केवल और केवल 1499 में लॉन्च हो रहा है। कुछ बच्चों के लिए, स्टार्टिंग में कुछ बच्चों के लिए दोस्तों ये प्राइस हम लोगों ने रखा है। इसके पहले तक ये बैच 1799 की चल रही थी, तो अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है दोस्तों 1499 का। ये नया बैच आपके सामने मंडे को आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यूपी पीटी परीक्षा के लिए दोस्तों बैच आ चुका है। ठीक है, तो आप पेट की तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए। पिछली बार जो है पहली बार पेट आयोजित किया जा रहा था, इस वजह से लोगों को जानकारी नहीं था, लेकिन फिर भी पेट के सभी सवाल दोस्तों, करंट अफेयर के जितने भी सवाल थे, ये इसी क्लासरूम प्रोग्राम से आए थे। अगर आपको जवाब चाहिए ना, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप पूछ लीजिए कमेंट करके, मैं नहीं, आपको बच्चे जवाब दे देंगे कि हाँ सर आया था कि नहीं। ठीक है, बाकी बहुत सारे सवाल इसी क्लासरूम से आए थे, आपकी पेट क्लास से पूछे गए थे। तो आइए, एक मौका फिर आपके पास है। यूपी पेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो स्टडी 91 के साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। लिख रहा, किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी ईडा ने बैंकों के साथ समझौता किया। पहले तो ये बताइए सर यूपी ईडा है क्या। ठीक है, तो याद रखेगा यूपी ईडा को बोला जाता है, यू फॉर उत्तर हो गया, पी फॉर प्रदेश हो गया। ठीक है, ई फॉर याद रखें दोस्तों एक्सप्रेसवे हो गया। क्या हो गया, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे। आई फॉर इंडस्ट्रियल हो जाता है, यानी औद्योगिक। डी फॉर हो जाता है डेवलपमेंट, यानी विकास। और ये माने हो जाता है अथॉरिटी, यानी कि प्राधिकरण। ठीक है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेगा, इसने समझौता किया अभी बैंकों के साथ। किन किन बैंकों के साथ समझौता किया, तो याद रखेगा इसमें स्टेट बैंक शामिल है, इसमें पीएनबी शामिल है, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें सिडबी भी शामिल है। ठीक है, सिडबी याद रखेगा, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, ये स्मॉल एक तरह से आपको अगर छोटे कम पैसे चाहिए होता है तो उसके लिए बैंक बना हुआ है सिडबी। ठीक है, लेकिन उतना छोटे नहीं, करोड़ों में होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को केवल दोस्तों ये पैसे अवेलेबल कराते हैं, याद रखेगा। ठीक है, तो दोस्तों बैंकों के साथ इसने समझौता किया। क्यों समझौता किया गया, इसलिए समझौता किया गया क्योंकि यूपी में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
बनाया जा रहा है, इसको और भी आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये समझौता किया गया, तो इसे भी याद रखेगा, ठीक है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों 6 नोड पॉइंट भी तैयार किए गए हैं, नोड पॉइंट भी इसके लिए तैयार किए गए हैं। ये सब बातें आप याद रखेगा। फिलहाल ये चीज़ें याद रखिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी की बातें पढ़ने का मन है तो आइए, ये स्लाइड आपके पास सही है, आराम से आप रिवीजन करिए, पढ़िए। पीडीएफ तो आपको मिल जाता होगा ना, तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में दोस्तों आईआईटी कानपुर भी अपना विशेष सहयोग दे रहा है, वो भी याद रखेगा, ठीक है। और अगर इस परियोजना की बात करें तो 2018 में दोस्तों इस परियोजना को 3700 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों स्टार्ट किया गया था, और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, डिफेंस के सवालों के बार फिर से रीड करते हैं। लिख रहा है, किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए यूपीडा ने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो यूपी डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। 38वां भारत इंडोनेशिया के बीच में जो अभी एक नौसैनिक अभ्यास हुआ, जिसका नाम क्या है? कॉर्पेट अभ्यास, ठीक है। ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखेगा, अंडमान सागर और जो आपका मरक्का जलडमरू मध्य, वहां पर, ठीक है। आगे देखिए, भारत सहित 16 देशों की सेनाओं ने बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहां पे किया? तो इसका आयोजन दोस्तों मंगोलिया में किया गया है। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने दोस्तों एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है बाल्टिक सागर में, ठीक है। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका के प्रदर्शन के लिए वायुसेना का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे वायुसेना अध्यक्ष, नाम क्या है? विवेक राम चौधरी जी ने किया, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति एक्स शुरू किया? तो संप्रीति एक्स अभ्यास जो है, ये एक थल सेना का अभ्यास है। यह भारत बांग्लादेश के साथ करता है। जिस तरह से नेपाल के साथ भारत कौन सा अभ्यास करता है? सूर्य किरण अभ्यास करता है। आपके रूस का उसके साथ, चीन के साथ हैंड इन हैंड अभ्यास करता है, वैसे ही बांग्लादेश के साथ ये संप्रति अभ्यास है। इसरो अध्यक्ष ने किस स्थान पर नई अंतरिक्ष यान सुविधा या केंद्र का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक में किया गया, बेंगलुरु के पास में। प्रोजेक्ट वार्डेक एआई पावर्ड गेम दोस्तों, ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, भारत ने लॉन्च किया है, ये वार गेम सेंटर, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। भारत ने निर्धारित समय से 5 महीने पहले पेट्रोल के कितने प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो दोस्तों भारत सरकार अभी पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित करने को लेकर के दोस्तों प्लान कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पे जो भारत सरकार का गोल था, वो था दोस्तों 10% का, ठीक है। और ये 10% का गोल जो है दोस्तों, याद रखेगा, ये 10% का जो लक्ष्य है, ये भारत ने 5 महीने पहले हासिल कर दिया। इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ये सही हो जाएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताया था दोस्तों, 1 अक्टूबर 2022 से याद रखेगा, यहाँ पर पेट्रोल का जो दाम था ना, उसमें 2 रुपए की बढ़ोतरी होनी थी, ठीक है। इसके प्राइस में, पेट्रोल की प्राइस में दोस्तों 2 रुपए अलग से बढ़ने थे। ये 2 रुपए दोस्तों एक अलग टैक्स लगाया जा रहा था, ठीक है, जो कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए एक तरह का प्रदूषण टैक्स लग रहा था लोगों के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब जब एथेनॉल मिश्रित कर दिया गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा बचत हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। तो ये जो 2 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा था, अब ये टैक्स लोगों पर नहीं लगेगा, ठीक है। ये भी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। और भारत सरकार इस लक्ष्य को पाने के बाद रुक नहीं रही है। भारत सरकार का जो अगला लक्ष्य है दोस्तों, ठीक है, वो कितना हो गया? अगला लक्ष्य हो गया 20% का, कि हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित करेंगे, और इसको 2025 तक इस लक्ष्य को भी पूरा करने का सरकार का प्लान है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको जरूर याद रखिएगा। आई बात समझ में? देखिए, कई बार क्या होता है, करंट अफेयर में इधर उधर की बातें होती है। आप इधर उधर की बातें नहीं, अपने काम की बातें पढ़िए, कि आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए कितनी बातें जानना अनिवार्य है, ठीक है। अगर मैं भाषण देना चाहूं तो 15-20 मिनट तो मुझे पहले एथेनॉल पे भाषण देना पड़ेगा। एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल क्यों मिश्रित किया जाता है, तो फिर बताना पड़ेगा कि भाई पेट्रोल में शीशे का मिश्रण किया जाता है ताकि उसकी दहन क्षमता बढ़ सके। एथेनॉल इसी में लिए मिलाया जा रहा है कि कम पेट्रोल में भी उसकी दहन क्षमता ज़्यादा हो, ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो, लोगों को माइलेज ज़्यादा मिले, ठीक है। तो तमाम बातें मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा। उस चीज़ों से बचने के लिए काम की बातें मैं बताता हूं, कि आप काम की बातें सुनिए जो आपको याद रखना है, जो जरूरी है। इस 10% एथेनॉल मिश्रण से कार्बन उत्सर्जन में कितने की कमी आ रही है दोस्तों? तो 27 लाख टन की कमी आ रही है। और भारत जो है तेल के आयात पर भी 41,000 करोड़ रुपए की बचत भी कर रहा है, ठीक है। क्यों? लोगों का पैसा बचेगा ना, तेल बचेगा तो पैसा भी बचेगा। तो इसको याद रखेगा। बाकी की बातें लिखी गई हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं
पर्यावरण के उन सवालों पर जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे। ठीक है, पढ़ लेते हैं। पहला सवाल ये हो गया कि भारत ने निर्धारित समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिश्रित के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो याद रखिएगा यहां पर जो है 10% एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। हाल ही में किस राज्य ने 12 नए संरक्षण भंडार और 3 नए वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दिया है। तो यह महाराष्ट्र राज्य ने दिया है। हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव वन कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अपने खनन के लिए ये जो है भी चर्चा में चल रहा था। किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा दिया गया। तो ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। याद रखेगा, बूंदी जिला भी याद रखेगा क्योंकि सवाल यहां से भी बन ही सकता है, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, करा 16 मई 2022 को वही रामगढ़ विषधारी वाला सवाल, इसको याद रखे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना शुरू किया है। तो ये चिनाब नदी पर है, जिसका पुराना नाम अस्किनी था। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने विशेषज्ञों ने किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक का होने का दावा किया है। तो कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक होने का दावा किया गया है। ठीक है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने किसके साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पाइप्ड प्राकृतिक गैस मिलाने का समझौता किया है। तो गुजरात गैस लिमिटेड के साथ, और गुजरात गैस लिमिटेड काम करता है गेल के साथ। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, हाल ही में प्रकृति नाम का हरित पहल ये किसने शुरू किया। तो हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा दोस्तों इस हरित पहल की शुरुआत किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है कि हाल ही में नहाई बोले तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों क्या किया है, मात्र 105 घंटे में, कितना, मात्र 105 घंटे में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर दोस्तों इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है। तो याद रखेगा दोस्तों 105 घंटे में, 105 घंटे में याद रखेगा 75 किलोमीटर की सड़क इसने तैयार किया। ठीक है, अभी तक गिनीज बुक का जो रिकॉर्ड था दोस्तों वो किसके नाम था, वो कतर के नाम था। ठीक है, लेकिन अब जो है उसको पछाड़ करके भारत दोस्तों इसमें आगे आ गया है। तो याद रखेगा 75 किलोमीटर लंबी सड़क के मात्र 105 घंटे में बन करके तैयार हुआ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो खास बात यहां पर है, सबसे लंबी सड़क का किस राज्य में है। तो याद रखेगा महाराष्ट्र में है। कई बार ये सवाल आया है और ये सवाल तो पक्का आपसे पूछा जाएगा, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, ये जो सड़क बनाया जा रहा था दोस्तों कुल 105 घंटा 33 मिनट लगा, 75 किलोमीटर सड़क बन के तैयार हुई। ठीक है, और यहां पे एक चीज और याद रखेगा, 3 जून को काम शुरू हुआ था और 7 जून को ये काम पूरा हो गया था। जैसा कि मैंने कहा कतर का दोस्तों अभी तक ये रिकॉर्ड कतर के नाम था। कतर ने 25 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी, 10 दिनों में काम पूरा किया था और ये हो गया। ठीक है, अच्छा एक सवाल और बन सकता है, एक सड़क कहां से कहां तक बनाई जा रही है। ठीक है, तो अमरावती से अकोला तक दोस्तों ये सड़क बन रही है। कहां पर, याद रखेगा ये सड़क बन रही है अमरावती से अकोला तक। ठीक है, अमरावती से अकोला तक दोस्तों ये सड़क बनाई जा रही है, जो कि NH 53 के हिस्से में आती है। किसमें आती है, NH 53। ठीक है, NH नेशनल हाईवे 53 के हिस्से में आती है। ये नेशनल हाईवे 4 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें कौन कौन सा राज्य है। तो याद रखेगा दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ है, इसमें उड़ीसा है, इसमें आपका महाराष्ट्र है, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, खास करके कलकत्ता को दोस्तों नीचे वहां अमरावती की तरफ ले जाके जोड़ता है, घूम करके दोस्तों कई सारे रोड को कवर करता है NH 53। तो याद रखेगा पुराना NH 6 जो सूरत कोलकाता मार्ग था, NH 200 बिलासपुर चंडीगढ़ वाला जो मार्ग था, और NH 5A चंडीगढ़ टू पारादीप का जो मार्ग था, ये इन चारों को जोड़ने का काम करता है NH 53। ठीक है, इसको याद रखेगा। और खास करके 4 राज्यों से गुजर रहा है, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है। चलिए अवार्ड से जुड़े हुए जो अच्छे सवाल हैं, एक बार उन सवालों पर अपना नजर डालते हैं। ठीक है, पहला सवाल कि नहाई ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो 75 किलोमीटर सड़क बनाकर। ठीक है, दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किसे चुना गया। तो राजकोट गुजरात को इसमें शीर्ष स्थान दिया गया है, और यह सूची हमारे जो कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने जारी किया था। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए किस PGI को WHO पुरस्कार दिया गया। तो PGI चंडीगढ़ को दिया गया। और सवाल पूछे कि किस राज्य को WHO पुरस्कार दिया गया, तो बताएगा झारखंड राज्य को दिया गया। ठीक है, अबू धाबी
में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा पुरस्कार जिसे हम कहते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये शेरशाह मूवी को दिया गया। किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं के लिए पुरस्कार जीता है? तो मेघालय राज्य ने जीता है। हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारे पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये दिया गया? ये याद रखेगा, ये किसे दिया गया? वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान हैं, नाम है डैरेन सैमी। हाल ही में WHO ने किस राज्य को जो है WHO पुरस्कार दिया है? तो ये झारखंड राज्य को दिया गया। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया संजीत नार्वेकर को। ठीक है, ये सभी अवार्ड वाले सवाल थे जो हाल फिलहाल में हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में लॉन्च हुए अग्निपथ योजना के तहत, ठीक है, नौजवानों को कितने साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी? तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी केंद्र सरकार की तरफ से दोस्तों अग्निपथ योजना को मंजूरी दिया गया है। अग्निपथ योजना को मंजूरी दिया गया है। इसको मंजूरी किसने दिया? तो याद रखेगा, जो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह, इन्होंने दोस्तों क्या दिया? इस परियोजना को मंजूरी दिया। इसके लिए उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं, जैसे थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे जी हैं। याद रखेगा, मनोज मुकुंद नरवाने जी अब भारत के दूसरे CDS अफसर बन रहे हैं। ठीक है, तो अब थल सेना का प्रभार किसके पास आ गया? मनोज पांडे के पास आ गया। नौसेना प्रमुख R हरि जी हैं और वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी जी हैं। ये तीन लोगों से सजेशन के बाद दोस्तों ये लॉन्च कर दिया गया, ये योजना ला दिया गया। और यहाँ पर दोस्तों कितने साल के लिए किया जाएगा? आपने कुछ दिन पहले सुना होगा। फिलहाल ये 4 वर्ष के लिए एंट्री हो रही है और जिसे हम नाम देते हैं दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी। क्या बोलते हैं? टूर ऑफ ड्यूटी का नाम देते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ये 4 साल के लिए आप सेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए जो दोस्तों एज निर्धारित किया गया है, जो एज निर्धारित किया गया है, ये 17 साल से लेकर 21 वर्ष तक का एज निर्धारित किया गया है। स्टार्टिंग का 6 महीना ट्रेनिंग होगा, उसके बाद दोस्तों आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, जो बाकी के सम्मान होते हैं जो सेना को दिया जाता है, जैसे रुपया पैसा, तो 30 से 40 हज़ार रुपये की सैलरी होगी। इसके अलावा उनको मेडल दिया जाता है, वो मेडल भी इन लोगों को मिलेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस कवर रहता है, तो इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। तो ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पर ये डिफेंस में जो लोग सेवा देना चाहते हैं 4 साल के लिए दोस्तों ये आपको सेवा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले आप भाग नहीं सकते वहाँ से। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा और चीज़ें आप याद रखेगा। चलिए, डिफेंस के सवालों को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं और उससे इन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, डिफेंस एक जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा था दोस्तों, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके लिए अभी यूपीएडा ने बैंकों के साथ समझौता किया है। 38वां भारत इंडोनेशिया के बीच में जो अभ्यास चल रहा था, नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम है कॉर्पेट, ठीक है, इसका आयोजन किया गया अंडमान सागर और मरक्का जल डमरूबद्ध के पास। भारत सहित 16 देशों की सेनाएं दोस्तों इस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं, जिसका नाम क्या, अच्छा, जो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है खान क्वेस्ट, और इसका आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है। ठीक है, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने अपने सहयोगी और भागीदारी देशों को आमंत्रित किया है नौसैनिक अभ्यास के लिए, और यह नौसैनिक अभ्यास बाल्टिक सागर में किया जा रहा है। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका के प्रदर्शन हेतु वायुसेना का हेरिटेज सेंटर ये चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रत्यक्ष कर रहा है? तो बांग्लादेश के साथ एक संप्रत्यक्ष अभ्यास किया। यह एक थल सेना का अभ्यास है। इसके ठीक बाद दोस्तों, ठीक पहले बोंगो सागर नाम का एक अभ्यास हुआ था, जो कि नौसैनिक अभ्यास था। वो अभ्यास भी भारत ने बांग्लादेश के साथ किया था। इसरो के अध्यक्ष ने किस स्थान पर नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक में किया गया। ये भी याद रखेगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? यश सोमनाथ जी हैं। आपके पीटी परीक्षा में सवाल पूछा था। ठीक है, बताइए, आगे बढ़िए। हाल ही में किस राज्य में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? ठीक है, ये सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एक निर्भया योजना की शुरुआत किया गया था। निर्भया प्रोजेक्ट दोस्तों शुरू किया गया था। इस निर्भया प्रोजेक्ट में दोस्तों ये था कि इस निर्भया प्रोजेक्ट में घर से जो महिलाएं बाहर जाती हैं गाड़ियों में, जब उनका रेप हो जाता है, उनसे बचाव के लिए दोस्तों यहाँ पे कई सारी प्लानिंग किया गया। तो इस सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट को भी दोस्तों इसी से लाके जोड़ा गया है। इसमें क्या है कि ये केरल सरकार की योजना है। पिनरई विजयन दोस्तों वहाँ के CM हैं। आरिफ मोहम्मद वहाँ के राज्यपाल हैं।
तिरुवनंतपुरम वहां का राजधानी है। आगे सुनिए जो काम की बातें, ठीक है दोस्तों। केरल में हुआ कि जो गाड़ियां हैं दोस्तों, उन गाड़ियों में एक विशेष तरह की डिवाइस लगने जा रही दोस्तों। ये डिवाइस ऐसी होगी, जब कभी ये गाड़ियों की स्पीड दोस्तों कभी ज़्यादा होगी या गाड़ियां कहीं बाहर जाएंगी, तो इसका एक अलर्ट मैसेज उनके ओनर के पास चला जाएगा, ठीक है, ताकि इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं उनसे निजात पाया जा सके। जैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, या गाड़ियां जो है ओवरलोडिंग में चल रही हैं, या गाड़ियां जो है ओवर स्पीड में चल रही हैं, तो ऐसे में एक अलर्ट मैसेज उनके ओनर्स को जाएगा, ठीक है, और एक एक गाड़ियों का जो है हिसाब किताब भी बना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यह योजना लाया गया केरल सरकार की तरफ से, जिसका नाम है सुरक्षा मित्र योजना, ठीक है। तो आप देखिए कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके आजकल सरकार या राज्य सरकार इस तरह के जो है काम कर रहे हैं, ताकि कैसे भी करके चीजों को और बेहतर बनाया जा सके। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों योजनाओं पर, क्योंकि सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में या केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, तो करंट अफेयर के बहुत सारे सवाल हैं। याद रखिएगा, सुरक्षा मित्र योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो केरल सरकार की योजना है। हाल ही में छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के उद्देश्य से SMB साथी उत्सव का पोर्टल दोस्तों किसने लॉन्च किया, तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप और जो स्टॉक मिलकर के दोस्तों इसका शुरुआत कर रहे हैं। कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला दोस्तों कहां शुरू की जा रही है, तो पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला भी आपके केरल में बनाई जा रही है। हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया स्वयं मोदी जी ने। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नायला थिरन कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया, तो तमिलनाडु सरकार की योजना है, याद रखिएगा। नाबार्ड के अध्यक्ष चिंताला जी ने किस स्थान पर माई पैड माई राइट कार्यक्रम शुरू किया, तो ये लद्दाख में शुरू किया। लद्दाख के अंदर दोस्तों लेह नामक जगह है, वहां पे इसे स्टार्ट किया गया। लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसने किया, तो यहां पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से स्टार्ट किया गया, जिसके मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। बिहार के रक्सौल में फसाई ने राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला शुरू किया दोस्तों, और याद रखेगा रक्सौल में किसने इसका उद्घाटन किया, तो मनसुख मांडविया जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ये भी याद रखेगा। इस तरह का एक खाद्य प्रयोगशाला हमारे पश्चिम बंगाल में भी है। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किया, तो राजस्थान सरकार की देन है जिसने स्टार्ट किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प को मंजूरी दिया, तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार रोकने के लिए दोस्तों यह कदम उठाया है भगवंत मान ने, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब राज्य के। पंजाब के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, तो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी सवाल दोस्तों आज के ही समाप्त होते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म से किताबें भी लॉन्च की गई हैं, जिसमें लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है। देखिए आपका पेपर दोस्तों 19 जून को होने वाला था, जो टल करके 24 जुलाई को हो गया है। तो अगर आप लेखपाल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन किताबों को ऑर्डर करिए। घर बैठे दोस्तों इस किताब में आपको पढ़ने के लिए भी मैटर मिलेगा, मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेगा और प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा। ये तीनों के तीनों चीजें दी गई हैं, और ये 4 किताबों का सेट आपके घर तक पहुंचा करके केवल 400 रुपए में अवेलेबल है दोस्तों, जिसमें अलग से कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है। ये ऊपर दोस्तों वीडियो की किताबें हैं, जिसमें बाई 1 गेट 1 का ऑफर है। एक किताब पर एक किताब को फ्री दिया जा रहा है, जिसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर की किताबें अलग से बना के दिया गया कि जब आपका पेपर आएगा तो आप क्वेश्चन आंसर हल करिएगा। इसके लिए दोस्तों किताब अलग से आपको दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है, ठीक है। तो आइए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आगे भी हम यूपी टेट, सुपर टेट, हिंदी वस्तुनिष्ठ की किताब लेकर मार्केट में आ रहे हैं, तो बहुत जल्द ये किताबें भी आपके बीच में होंगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। ध्यान दीजिएगा पीटी परीक्षा का दोस्तों नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जैसा ऊपर स्लोगन आप पढ़ रहे हैं, हमेशा से हमारा स्लोगन रहा है कि सरकारी नौकरी हमारी जिद। और जिद कैसे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप सही रास्ते पे चलेंगे, तब कुछ हो पाएगा। तो आइए पीटी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो एक मौका स्टडी 91 को दीजिए और हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।